आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया। अब मंत्री बनाने की बात अब नहीं होगी क्योंकि यह अंतिम समय था। अब इसके बाद अब चुनाव है और इस चुनाव का इस पर क्या असर पड़ेगा, हम इस पूरी गणना को हम समझेंगे। हमारे साथ बिहार हेड हैं, अमर उजाला के हमारे बिहार हेड हैं, कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं। सर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया और अब कुछ होना नहीं है। अब इस पूरे बात को इस तरह से समझाइए कि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, क्या है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और 36 सीटों मतलब मंत्रियों की 36 सीट 243 का 15% देखें तो 36 सीटों पे मंत्री बन सकते थे। जब मंत्री बन गए हैं, देखिए अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मंत्री जब बन गए हैं तो ये एक चेहरा बन गया नीतीश सरकार का। अब 36 को फोटो मतलब मुख्यमंत्री के अलावा 35 की तस्वीर लगा लीजिए, समझिए ये सरकार है जिसके चेहरे पे 9 महीने बाद मतलब गर्भ से क्या निकलता है, जो 9 महीने का गर्भ होगा सरकार का, बिहार का, उसमें विधानसभा चुनाव के बाद जो जिस बच्चे का जन्म होगा, जो नई सरकार बनेगी, जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, सवाल वहीं पर है। तो जब ये आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार देखें, 7 मंत्री बने। कौन बने इसको देखिए। सबसे पहले एक जो विजय सिन्हा की जाति के थे। बिहार मैं जाति की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में सब कुछ जाति से ही चलता है, जातिगत जनगणना भी यहीं होती है, जाति से ही सब कुछ। कई अधिकारियों की कई क्या मतलब अधिकारियों की पोस्टिंग तक जाति से होती है, संसद विधायक तो बनते ही हैं। तो क्या है, एक विजय सिन्हा की जाति से हैं, कोई नीतीश कुमार की जाति से हैं, कोई इनके सम्राट चौधरी की जाति से हैं। वैसे हैं 2 वैसे कैटेगरी के 2 हैं, एक तेली हैं और एक मारवाड़ी समूह के हैं, तो संजय सरावगी। कुल मिला के देखा जाए तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो तेजस्वी यादव को भाजपा ने स्वयं दे दिया है, जदयू की कोई भूमिका नहीं रही। जदयू ने जो बिहार में सबसे बड़ा जो बड़ी आबादी है वो यादवों की है और भाजपा ने एक भी भाजपा ने यादव को नहीं दिया। एक उम्मीद थी कि ये इस बार मिलेगा, जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तब भी एक उम्मीद थी कि मिलेगा। एमएलसी से उम्मीद थी कि एमएलसी को दे देंगे, किसी को दे देंगे, ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी को दे देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। इसका नुकसान निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में होने का डर रहेगा भाजपा को। ये डर अब से पूरे 9 महीने तक इनको उसके जो परिस्थितियां होंगी उसके लिए कुछ हर जगह बोलेंगे कि यादव को इन्होंने जगह नहीं दिया। हाँ, निश्चित रूप से भाई, जो चीज़ नीतीश कुमार या सरकार ने, एनडीए सरकार ने नहीं किया है, वो सब तेजस्वी काउंट करके लेके जा रहे हैं कि देखिए ऐसा, ये वाला हम योजना चलाए थे नहीं हुआ, ये वाला रोड पे हम कर रहे थे नहीं कर, ये जाति को हम ऐसा कर रहे थे तो नहीं। तो जब आप सोच के देखिए कि जो अभी 2 दिन पहले भी तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र क्या है, सो देखिए। तो अब आपने मुद्दा दे दिया कि बिहार की सबसे बड़ी आबादी यादव आपने नहीं दिया। बीजेपी की ओर से कोई मंत्री मुसलमान नहीं है। पिछली बार शाहनवाज थे भी, इस बार उनको न लोकसभा में उतारा न यहाँ पे दिया किसी मुसलमान को। तो भाई आप एकदम क्लियर लेके चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मतलब लालू प्रसाद यादव से ही यादव जाति का एक बोध होता है। तो क्या आप यादव एरा ख़त्म करने की नीयत से चल रहे हैं? इस टाइप की बात निश्चित रूप से आएगी। मैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट होकर इस पे चल रहा हूँ कि ये बात तो आएगी, क्योंकि एक बार मुसलमानों को लेकर ये बात चली थी और बहुत दिन तक भाजपा को पीछा छुड़ाने में समझ में मतलब एक बार अंत में बोलने वाला थक गया, इधर कुछ नहीं हुआ कि भाई सरकार में सत्ता में कोई मुस्लिम आवे। तो ना मुसलमान को आप दे रहे हैं मौका, ना यादवों को मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इस चुनाव में। जो आने वाला समय है उसमें भाजपा को दिक्कत होगी, क्योंकि ये मौका था उसके लिए कि आपके पास सीट है, मंत्री का पद है और आप इसको दे सकते हैं, नहीं दिए। जिस तरह से 17 महीना का लोकसभा चुनाव में हर मंच पे तेजस्वी यादव ने कहा कि जो हमने 17 महीना में किया वो नीतीश सरकार ने नहीं किया। अब इस बार भाजपा ने बैठाए 2 मुद्दे उन्होंने दे दिए हैं कि एक मुसलमान को अपने जगह नहीं दिया, यादव को जगह नहीं दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो यादव और मुस्लिम का जो वोट है वो किसी तरह से अब वो जो तेजस्वी यादव हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल कहें या फिर महागठबंधन कहे, वो अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, देखिए
मैं एक जो इस पूरे विस्तार से दो चीज़ों को समझ रहा हूँ। एक कि भूमियार को दे दिया गया, राजपूत को दे दिया गया, मतलब आपने फॉरवर्ड को दे दिया, कायस्थों को नहीं देना था। भाई इनकी आबादी इतनी कम दिखाई गई तो मिलना नहीं था। तो जो ब्राह्मण भूमियार एक और दूसरा कैटेगरी राजपूत, दोनों में से दे दिया गया। संतोष जो वैश्य समाज से भाजपा का बेस वोटर कहा जाता है, उसको 2 मिल गया। एक वैश्य कहिए मारवाड़ी में से और एक तेली कहिए वो भी वैश्य समाज से, तो ये भी हो गया। अब जो चैप्टर बचा, कहाँ बच गया? वही बच गया जिसको, जो सबसे बड़ा फैक्टर था वही चैप्टर छोड़ दिया है भाजपा ने। तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो जो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव हर मंच पर इन्होंने वो कहा कि जो काम हमने 17 महीने में किया वो नीतीश सरकार ने ना तो पहले किया ना तो बाद में किया। तो इस मिला के कहें तो कहीं ना कहीं फिर वही भाजपा ने 2 मुद्दा महागठबंधन को दिया है, विपक्ष को दिया है, और इसी मुद्दे को लेके विधानसभा चुनाव जब होंगे तो निश्चित रूप से यह खास मुद्दा बनेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसका वोट पर कितना असर पड़ता है। पटना से अमर उजाला के लिए कुमार जितेंद्र ज्योति सर, कुमार आदित्य के साथ मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।